कहानी उसने कहा था कि पर्दे खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसे हिंदी लिटरेचर का मील का पत्थर माना जाता है। और क्यों? क्योंकि इसने ना अपने वक्त से बहुत आगे जाकर कहानी कहने के तरीके को ही बदल दिया। शॉर्ट स्टोरी को एक कह सकते हैं एक बिल्कुल नई मॉडर्न पहचान दी। तो सवाल, कहानी की शुरुआत होती है अमृतसर के एक बाजार से, और यहीं पर इस पूरी कहानी की इमोशनल बुनियाद रखी जाती है। जरा सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत का अमृतसर, एक खचाखच भरा हुआ बाजार है, टांगों की आवाजें आ रही हैं, लोगों का शोरगुल है, और बस इसी भीड़ भाड़ और चहल पहल के बीच सब कुछ शुरू होता है। और इसी भीड़ में एक 12 साल के लड़के की नजर पड़ती है एक 8 साल की लड़की पर, और बस यहीं से एक ऐसे मासूम से रिश्ते की शुरुआत होती है जो आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी का फैसला करने वाला था। अब वो लड़का बड़ी चुलबुले अंदाज में उससे बार बार एक ही सवाल पूछता है, और ये सवाल समझिए इस कहानी की जान है। वो पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? मतलब क्या तेरी सगाई हो गई? और कई दिनों तक लड़की का जवाब एक ही होता है, शर्मा कर बस इतना कह देती है, धत। ये उनकी मुलाकातें ना एक प्यारे से खेल की तरह चलती रहती हैं। दोनों इस बात से अनजान हैं कि ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। लेकिन फिर एक दिन आता है, और उस दिन लड़की का जवाब सब कुछ बदल देता है। लड़के की जिंदगी की दिशा ही मोड़ देता है, हमेशा के लिए। और यहाँ कहानी एक बहुत लंबी छलांग लगाती है, छोटी मोटी नहीं, पूरे 25 साल की छलांग। हम अमृतसर की उन मासूम गलियों को पीछे छोड़कर सीधा पहुंच जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मोर्चे पर, जहां सिर्फ कीचड़ है, धुआं है और मौत। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सालों पुरानी एक भूली बिसरी याद एक ऐसे वादे में बदल जाती है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। वही लड़का जिसका नाम लहना सिंह है, अब बड़ा हो चुका है, और वो फौज में एक जांबाज सिपाही है। और फिर देखिए किस्मत कैसे अपना खेल खेलती है। एक छुट्टी के दौरान लहना सिंह की मुलाकात उसी लड़की से होती है, लेकिन अब वो लड़की उसके ही अफसर सूबेदार की पत्नी है, यानी सूबेदारनी। और वो सूबेदारनी लहना सिंह से एक वादा मांगती है, एक ऐसा वादा जिसकी जड़ें उनके बचपन में हैं। वो उसे याद दिलाती है कि कैसे बचपन में एक बार लहना ने उसकी जान बचाई थी, और वो कहती है कि ठीक उसी तरह वो जंग में उसके पति और उसके बेटे की भी रक्षा करे। और बस यही वादा कहानी को उसके क्लाइमैक्स तक ले जाता है, जंग के मैदान की उस भयानक हकीकत के बीच। तो यहां से लहना सिंह की किस्मत का रास्ता तय हो गया। पहला कदम वादा किया गया, दूसरा उस वादे को निभाने के लिए एक खौफनाक लड़ाई लड़ी गई, और तीसरा एक जान कुर्बान कर दी गई ताकि सूबेदारनी का परिवार जिंदा रह सके। जंग की उस तबाही के बीच लहना सिंह अपना वादा निभाता है। वो सूबेदार और उसके बेटे को बचाने के लिए खुद ढाल बन जाता है, अपनी जान देकर। वो चुपचाप अपना बलिदान दे देता है। लहना सिंह का बलिदान, यहाँ कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन हमारा सवाल और भी गहरा हो जाता है। आखिर क्या है इस कहानी में जो इसे अमर बना देता है? इसका जवाब मिलता है हमें क्रिटिक्स यानी आलोचकों की नजरों में। देखिए, इस कहानी की असली ताकत सिर्फ इसकी स्टोरी लाइन में नहीं है, बल्कि इसे लिखने के अंदाज में है। तो चलिए समझते हैं कि वो क्या खास बात थी। हिंदी के सबसे बड़े क्रिटिक्स में से एक रामचंद्र शुक्ल ने इसकी सबसे बेहतरीन व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि ये कहानी पक्के यथार्थवाद, मतलब एकदम रॉ रियलिज्म, जिंदगी की कड़वी सच्चाई के बीच प्यार को एक दिव्य या कहिए स्वर्गीय रूप देती है। तो इसको ऐसे समझिए, इसके 2 पिलर हैं। एक तरफ है यथार्थवाद, मतलब जंग का मैदान, कीचड़, खून, मौत, एकदम कच्चा रियल चित्रण। और दूसरी तरफ है स्वर्गीय स्वरूप, मतलब लहना सिंह का वो निस्वार्थ प्यार जो कहा नहीं गया, जो इस सारी गंदगी और क्रूरता से बहुत ऊपर है। और असल में यही इस कहानी का मैजिक है। इसकी असली ताकत उन बातों में है जो कभी कहीं ही नहीं गईं। यहाँ शब्द मायने नहीं रखते, एक्शन रखता है। लहना सिंह ने कभी नहीं कहा कि वो प्यार करता था, उसने अपनी जान देकर उसे साबित कर दिया। तो